नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। रूस की तरफ से भारत को अलर्ट कर दिया गया है और क्वाड जो संगठन है उस पर तीखा हमला बोला गया है और कहा गया है रूस की तरफ से कि भारत इस संगठन में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसका मकसद था व्यापार और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना, लेकिन इसके जो बाकी सदस्य हैं वो भारत को इसके सैन्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, सैन्य संगठन में भारत को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बाकायदा रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। उस बयान में क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बता देते हैं। उनके बयान में साफ साफ कहा गया, हमने उस समय अपने भारतीय मित्रों से बात की थी और उन्होंने हमें बताया था कि क्वाड में उनकी रुचि केवल व्यापार, आर्थिक सहयोग और अन्य शांतिपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन अब क्वाड के अन्य सदस्य देश पर इस मंच के बहाने नौसेना और अन्य सैन्य अभ्यास आयोजित करने पर जोर दे रहे हैं। ये गतिविधियां इस समूह को सैन्य संगठन बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ये देश चारों सदस्यों को इन अभ्यासों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारे भारतीय दोस्त इस उकसावे को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अमेरिका नीत उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन खुलेआम भारत को चीन विरोधी षड्यंत्रों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भारतीय मित्र और मैं जाहिर तौर पर इस प्रवृत्ति को देखते हैं कि ये बात उनके साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कर रहा हूं। इसे वास्तव में एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई माना जा सकता है। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, रूस की तरफ से भारत को अलर्ट कर दिया गया है कि कैसे क्वाड देशों के क्वाड संगठन जो है उसके बाकी सदस्य भारत को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पॉलिटिक्स समझिए कि ये है क्या। हाँ। बयान से ज्यादा जरूरी है इंटेंशन। दो ग्रुप्स हैं। हाँ। एक ग्रुप है क्वाड जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और दूसरा ग्रुप है ब्रिक्स जिसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया है, बाकी ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, लेकिन वो दूसरे कंटिनेंट के देश। हाँ। दूर है वो। तो हम यहां पे एक तरफ कह देते हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया का ट्रायंगल, जिसको ट्रैकिया वो बोल रहे हैं रशियन भाषा में, और दूसरा ये 4 देशों का समूह जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ये। भारत एक ऐसा देश है जो दोनों में कॉमन है। हाँ। लेकिन दोनों ग्रुप एक दूसरे के विरोधी। मतलब क्वाड्स के बारे में कहा जा रहा है कि क्वाड्स बनाया इसलिए गया था ताकि चाइना को रोका जा सके। हाँ। क्योंकि देखिए उसमें जापान को शामिल कराया गया, उसमें भारत को शामिल कराया गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल कराया गया, और जापान है वो साउथ चाइना सी में कर रहा है, भारत जो है वो चीन को रोक रहा है बॉर्डर वगैरह को लेके। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये था कि अमेरिका खुद तो लड़ता नहीं, उसने क्या किया कि 3 देशों को चाइना के खिलाफ खड़ा कर दिया। हाँ। भारत को, जापान को और ऑस्ट्रेलिया को। उसी तरह अमेरिका का कहना है कि ये ब्रिक्स कुछ नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ बनाया गया संगठन है जो डी डॉलराइजेशन की बात करता है, जो अमेरिका के व्यापारिक प्रभुत्व को चुनौती देता है। अब भारत चूंकि दोनों में है तो दोनों तरफ से भारत को अपनी ओर खींचने की कोशिश हो रही है। मतलब भारत पर दबाव ये मेरी तरफ है। हाँ। ये मेरी तरफ है। दबाव क्या बनाएंगे? दबाव बनाने की औकात अभी किसी की नहीं है भारत से। हाँ। वो अपने पाले में करना चाह रहे, और उसी सिलसिले में सारे बयान आ रहे हैं। देखिए रूस भारत का दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। रूस चाहता है कि चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाए जो कि अमेरिका को चैलेंज कर सके। हाँ। या इस इलाके में अमेरिका के दबदबे को खत्म कर सके। हाँ। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत, जापान के साथ मिलके मैं एक ऐसी तिकड़ी बनाऊं जो चीन को बांध सके, चीन को और आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। यह बयान पूरा का पूरा वही दिखाता है। हाँ। जो सरगेई लेवारोव जो बोल रहे हैं, विदेश मंत्री हैं रूस के, वो कह रहे हैं कि भारत हमारा भाई है, लेकिन अमेरिका है भारत को चीन के खिलाफ लड़ने के लिए उकसा रहा है। उसने क्वाड बना लिया। क्वाड तो पहले कहा गया था, तो रशिया कहता है कि हमने अपने भारतीय मित्रों से पूछा था ये क्वाड में क्यों शामिल हो रहे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं व्यापार वगैरह के लिए इसलिए हम शामिल हो रहे हैं।
तो व्यापार का लालच देके भारत को इसमें फंसा दिया गया। अब ये क्वाड जो है सैन्य अभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं, सरगेई लावरोव ने यह भी कहा है कि भारत और चीन आपसी सीमा विवाद सुलझाने के बेहद करीब हैं। हाँ। और जिस वक्त भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझ गया, उसी वक्त रूस, चीन और भारत तीनों मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना लेंगे यहां पे। कुल मिलाकर कहानी का सारांश यह है कि इस वक्त दुनिया को भारत की जरूरत है। हाँ। भारत जैसी आर्थिक शक्ति, भारत जैसी सैन्य शक्ति जिसके पाले में रहेगा वो मजबूत होगा, उसका दबदबा बढ़ेगा। लेकिन भारत इन सब चक्रों में नहीं फंस रहा। आज से नहीं, ये प्रयास उस वक्त से चल रहा है जब कोल्ड वॉर की स्थिति थी। एक तरफ अमेरिका, नाटो था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। दोनों ने कोशिश की कि भारत मेरी तरफ आ जाए। भारत किसी की तरफ नहीं गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइड मूवमेंट भारत का था कि हम भाई तुम्हारे झगड़े में नहीं फंसेंगे, हमें तरक्की करना। आज भी भारत का स्टैंड वही है। नाम बदल गया, कोई क्वाड के बहाने तो कोई ब्रिक्स के बहाने भले ही खींच रहा है, लेकिन भारत कह रहा है कि हम इन सब चक्रों में नहीं फंसते। ये तुम्हारा झगड़ा है, चीन के साथ जो होगा हम देख लेंगे ना, उसमें अमेरिका क्यों इंटरफेयर करे, या जापान, ऑस्ट्रेलिया क्यों आएगा। तो ये यहाँ पंकज जी, यहाँ एक सैन्य संगठन का जो जिक्र किया गया है, उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, जिसको लेकर रूस ने आगाह किया है। देखिए, रूस को लगता है कि रशिया और चाइना के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बन रहा है, क्वाड, जिसमें भारत सदस्य है। हाँ। भारत का कहना है कि वो सैन्य गठबंधन है ही नहीं, वो तो व्यापार के लिए बना था, कि व्यापार आपसी कैसे मजबूत हो, इस वजह से बना था। भारत सैन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेता, और खास करके किसी गुट के सैन्य गतिविधियों में तो बिल्कुल नहीं लेता। ये शुरू से हमारी पॉलिसी रही। भारत खुद स्वतंत्र इकाई है, कोई लाख कोशिश करता रहे, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, न थे, न हैं, और शायद आने वाले भविष्य में नहीं रहेंगे। और हां, अगर गुट का निर्माण करना होगा तो भारत किसी का पिछलग्गू बन के नहीं रहेगा कि हम अमेरिका के गुट में जाएं, या रशिया के गुट में जाएं, या चाइना के गुट में जाएं। भारत अपना गुट का निर्माण खुद करता है, और उसका लीडर भारत होता है। आज तमाम अफ्रीकी देश, तमाम ग्लोबल साउथ जिसको भारत कहता है, वो भारत का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। तो भारत के गुट में जितने देश हैं उतना तो किसी के गुट में नहीं है। तो फिर भारत किसी के गुट में क्यों शामिल हो, ताकि क्यों कोई कहे कि अमेरिका के पक्ष है या रशिया के पक्ष में। आपको शामिल होना है तो भारत के पक्ष में शामिल होइए और भारत के साथ आइए। भारत लीडर है, रशिया, चाइना, अमेरिका लीडर नहीं है। हम नहीं मानते, वो अपने आप को चाहे जितना मानते होंगे, हम मानते हैं कि हम हैं जो हैं, और दक्षिण एशिया के पावर हम हैं, दुनिया की आर्थिक पावर हम हैं, दुनिया की मजबूत सैन्य शक्ति हम हैं। और आज तक जो भारत के पाले में रहा है उसने तरक्की किया है, जो अमेरिका, रशिया के पाले में गया है वो बर्बाद हुआ है। यूक्रेन उसका उदाहरण है। मैं तमाम ऐसे देशों की बात आपको बता सकता हूं जो या तो रशिया की तरफ था या अमेरिका की तरफ था, लेकिन वो बर्बाद हुआ। और भारत के साथ जो था, आज वो आर्थिक तरक्की कर रहा है, शांति सुखपूर्ण अपना जीवन गुजार रहा है। भारत के तरीके से ही विश्व में अस्थायी शांति आ सकती है, क्योंकि यहां की मौलिक सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब ये देखिए, भारत का जो तरीका है वही दुनिया में स्थायी शांति ला सकता है। अमेरिकन तरीके से, रशियन तरीके से नहीं आ सकती। दुनिया में बहुत सारे पावर हो गए। इस जमाने में जर्मनी पावर था, ब्रिटेन पावर था, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापित हो सकी? दो विश्व युद्ध लड़ा ना। अमेरिका के तरीके से कितनी सारे वॉर हुए, कितने सारे लोग मारे गए। लेकिन कोई ये कह सकता है कि जो भारत का दोस्त रहा या भारत के तरीके से जिंदगी जिया, उसने एक भी जंग लड़ी है, उसके यहां बर्बादी हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और भारत जब से आजाद हुआ है, जब से इंग्लैंड अंग्रेज यहां से गए हैं, तब से भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि भारत का डाउनफॉल हुआ है। हम 60, 70, 75 सालों में उस स्थिति में आ गए हैं कि दुनिया के हम चौथी बड़ी पावर हो गए हैं। और 10, 20, 50 साल और रुक जाइए, हम दुनिया की फिर से वही जगह हासिल करेंगे जहां पे हम थे। वो तो हम हर बार जगत गुरु बनते हैं, सुपर पावर बनते हैं, कोई आके हमें लूट खूट सट कर लेके चला जाता है, थोड़े दिन के लिए डाउन होते हैं, फिर से बाउंस बैक करके वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी फितरत है वहां तक पहुंचना। हमारे यहां हर तरह का मौसम, हर तरह की टोपोग्राफी, हमारे यहाँ रेगिस्तान है तो बर्फ भी है, हमारे यहाँ समंदर है तो नदियां भी हैं, हमारे यहाँ हर तरह का मौसम है, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब है। हमारे यहाँ वर्ल्ड के सुपर फाइन ब्रेन्स हैं,
इतना बढ़िया ब्रेन दुनिया में कहीं नहीं है। तभी तो आज अमेरिका को हमारे ब्रेन की जरूरत है, हमारे ब्रेन की जरूरत है, रशिया को भी। चाइना भी हमारे ब्रेन के बिना नहीं तरक्की कर सकता। मतलब एक खास मकसद तो के तहत इसलिए भारत, रूस ने ये बयान दिया है। वो चलता रहेगा। नहीं, चलता रहेगा। हर कोई चाहता है कि अच्छे ब्रेन्स, अच्छे लोग, तरक्की करने वाले लोग हमारे साथ रहे, हमारे पाले में आए। बिल्कुल। तो वही ये सारी पॉलिटिक्स है। लेकिन भारत कहना है कि हमारे पाले में तुम लोग आओ और हमारे तरीके से जीवन जियो। और भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, उससे पहले हमारे ऋषि मुनि बहुत कुछ बता के गए हैं, उसका लाभ उठाओ, अच्छे से जीवन जियोगे, शांतिपूर्ण जीवन जियोगे। और अब तो अरब भी ये कहने लगा है कि जब तक भारत के साथ हम लोग की दोस्ती है तब तक हमारे यहाँ शांति रहेगी और संपन्नता रहेगी। उनके चक्रों में रहेंगे तो आपस में लड़ लड़ के बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल तो जानकारी दी पंकज जी आपने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से रूस जो है खास मकसद के लिए भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कैसे कर रहा है, यह आपको पूरी तरीके से समझाया कि भारत की ताकत क्या है। अब दुनिया के तमाम देश समझ चुके हैं और भारत किसी तरह उनके पाले में आ जाए, उनकी नीतियों पर चलकर आगे काम करे, ये प्लानिंग की जा रही है। हालांकि भारत जो है वो खुद अकेले अपने दम पर खड़े होकर जो विरोधी देश है उनका मुकाबला भी कर सकता है, और जो सहयोगी देश हैं उनके साथ कैसे व्यापार आगे बढ़ाना है, उनके साथ मिलकर कैसे चलना है, यह रणनीति बनाने में खुद सक्षम है। तो भारत की तरफ से फिलहाल रूस को कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन उनके बयान के क्या मायने थे वो हमने आपको बारीकी से समझा दिए। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।